हाँ पहले तो आप कुछ कह रहे थे, एक बार पूछने के बता रहे थे, कुछ कह रहे थे। हाँ जी, कुछ कह रहे थे, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये ऑडियो वीडियो क्लियर है, आपको आ रहा है? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये फिर उसे डिस्कस कर लेते हैं। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहे हैं, एक हमारी मैट्रिक्स है और क्या निकालना है? मॉड ए। मॉड ए मतलब उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज है ये एक्चुअली इनका थोड़ा इंडिविजुअल है ना, ऐसे है अगला चैप्टर ये, मगर ये इनका पेपर में आ रहा है ना, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस उस पर आएंगे, है ना, बस ये क्वेश्चन करने के बाद। 2 1 -3 और 5 4 और माइनस, है ना, क्या निकालना है हमें? इसकी वैल्यूएट करनी है। मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये तो आप जानते हो, पहली रो से वैल्यूएट करेंगे, यानी कि 1 लेफ्ट माइनस राइट, यानी कि -9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 12, यानी कि प्लस का 12 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? -1, यहाँ से कितना हो गया? -18 माइनस माइनस का 15, यानी कि साइन चेंज होकर प्लस का 15 हो गया। फिर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे, यानी कि -2, यानी कितना हो जाएगा? 8 -5, है ना। 12 -9, यानी कितना हो गया? 3, और यहाँ से कितना हो गया? माइनस का 3, यानी कि प्लस का 3 हो गया। 8 -5, यानी कि 3, यानी कि माइनस का 6, यानी कि आंसर आ गया इसका 0। देखेंगे आंसर 0 है। चलो, कोई दिक्कत इसमें? हाँ, बीच में साइन चेंज होता है ना, इस वाले एलिमेंट पे साइन चेंज हो जाता है ना। ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट माइनस राइट में देखिए ये क्या करा? -9 माइनस और माइनस का 12, उसको माइनस माइनस प्लस का 12 कर दिया, वो डायरेक्ट कर दिया, उसको कुछ नहीं करा इसका। सही आंसर यही है। चलिए आते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करना है, और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, ये तो डिटरमिनेंट। हाँ, ये करते हैं स्टार्ट। मैं एक बार जो भी हमने किया था ना, उसको एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन के तौर पर ले लेता हूँ, क्योंकि उसी से सारा चलने वाला है आगे, है ना। अगर हम बात करें साइन एक्स या थीटा जो भी है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है? -1 से +1, है ना। इसी तरीके से cos x की जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है हमारी? वो होती है एक तरीके से -1 से +1, इसलिए सबसे बात तो एक ही है ना। ये भी क्या है? -1 से +1 इन क्लोज इंटरवल। और साइन कॉस और फिर हमारा क्या आ गया? tan x। tan x की वैल्यू क्या होती है? रियल नंबर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम? -∞ से लेके +∞, और करके हम एक ही बात है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रियल नंबर भी -∞ से +∞ उन ओपन इंटरवल होता है। फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? cot x की वैल्यू भी क्या होती है? रियल नंबर है, इसको भी क्या लिख सकते हैं? -∞ से लेके +∞ इन ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर आपका बात आती है sec x की वैल्यू क्या होती है? रियल नंबर बट माइनस, यानी कि -1 और +1, यानी कि -1 और 1 के बीच में नहीं हो सकते, जबकि -1 और +1 वैल्यू होती है sec x की और cosec x की। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें cosec x, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है? रियल नंबर और -1 से लेके +1 के बीच में नहीं होगी, ध्यान रखना। माइनस का मतलब वी कैन टेक ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगी, है ना। चलिए, बात तो क्लियर है ना, आप जानते हो, वैसे आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी, ये वैल्यू आपको बताई गई होती है। कृतिका, आपको पता है वैल्यूज वर्ग का आइडिया है? 11th क्लास में बताई जाती है वैल्यूज। हाँ सर, थोड़ी बहुत याद है ना। ये इनको थोड़ा सा ना एक बार अच्छे से लर्न भी कर लेना है ना, ये सब बड़े काम आती हैं। अब हमारा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो भी इसी तरीके के लॉजिक पर आगे बढ़ने वाला है। मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा, और इनवर्स के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहले आपसे बात करूं कि अगर हमारे साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/2, है ना। इसका क्या कर दूं मैं? रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/sin x। नहीं, रेसिप्रोकल की बात करता हूँ, रेसिप्रोकल तो उल्टा। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 क्या होता है? 2 ही होता है।
और 1/sin x क्या हो जाता है अल्टीमेटली cosec x। तो cosec x का आंसर क्या होता है 2। आपको पता होगा कि अगर sin x की वैल्यू 1/2 है तो cosec x की वैल्यू क्या बन जाती है 2 बन जाती है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कहीं पर भी cos x की वैल्यू सपोज करो √3/2 है और मैं आपसे कहूँ कि sec x की वैल्यू बताओ, क्या करेंगे आप? हाँ है ना, इसका उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/cos x, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा होने पे कितना हो जाएगा 2/√3। तो 1/cos x क्या होता है sec x, और sec x का आंसर आएगा 2/√3। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, उल्टा जो होता है हमारा रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले ध्यान रखना, हमने पढ़ा हुआ रिलेशन और फंक्शंस। फंक्शन के बारे में आइडिया है कुछ? फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं, रिलेशन और फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज इट इज नॉट ए फंक्शन, है ना, ये फंक्शन नहीं होते। अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई पड़ जाए, 11th की रिपीट कर रहा हूँ, ये 11th के केस में आपको बताया जाता है कि ये रिलेशन तो होते हैं और वन एलिमेंट की 2 डिफरेंट इमेज आ रही हैं, तो वो क्या होता है फंक्शन की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता है। फंक्शन में एक के 2 आंसर नहीं हो सकते, ये फंक्शन नहीं होता है। जबकि ऐसी स्थिति अगर आपको दिखाई पड़े ना, तो ये क्या होता है यस ये हमारा फंक्शन है, मगर एक के 2 आंसर आ रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। इसी से लिंक थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस क्यों लगाई जाती हैं, वो इस फंक्शंस को देख करके ही लगाई जाती है ना। ये तो बात हो गई देखिए इसकी, है ना। अगर मैं बात करूं, ये तो रेसिप्रोकल की बात हो गई थी ना, sin x = 1/2। अगर मैं आपसे कहूं कि x का आंसर बताओ तो क्या लिखेंगे आप? हाँ ध्यान रखना, ये इनवर्स है ना, ये अब -1 क्या है हमारा इनवर्स से उल्टा नहीं है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो x = क्या हो गया sin इनवर्स 1/2। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर बताइए, देखो आंसर आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से आप आंसर आराम से निकालने के लिए कहूंगे तो sin x कितना होता है 1/2। 1/2 कब होता है कौन से एंगल पर 30, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया sin 30 डिग्री। तो x का आंसर कंपेयर करने पे क्या लिखेंगे हम 30 डिग्री, या इसे रेडियन में क्या कह सकते हैं π/6, है ना। 30 डिग्री कहूँ या रेडियन में π/6 कहूँ एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x = sin इनवर्स 1/2 है, तो इसका आंसर मालूम है क्या बनेगा? वो एंगल जिसमें sin की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कौन सा एंगल बन जाएगा एक तरीके से इसका 30 डिग्री, यानी कि π/6 बन जाएगा। हाँ कृतिका, ये बात क्लियर है, समझे आपको? थोड़ा क्लियर हो रहा है कि नहीं कि इनवर्स और पावर कट रेसिप्रोकल हो में गया क्या? था सर, अभी कर क्या रहे हैं? मैं ये बता रहा था कि अगर sin x = 1/2 है तो x = क्या बनेगा sin इनवर्स 1/2। ये जो sin इनवर्स लिख रहा हूँ ना, इसी को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। रेसिप्रोकल अलग चीज होती है, वो रेसिप्रोकल ये है ना, cos x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/cos x, तो sec x बन जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये रेसिप्रोकल है। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि sin x की अगर 1/2 है तो x को क्या लिखेंगे हम sin इनवर्स 1/2, और sin इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होगा 30 डिग्री या π/6। हाँ ये बात क्लियर है कि नहीं मेरे? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। यस सर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, और पहली एक्सरसाइज का मैं आपको पूरा लॉजिक समझाता हूँ अच्छे से, है ना। पहली एक्सरसाइज का लॉजिक क्या है, हल्का सा मैं देखो जो भी है 11th का भी हल्का सा रिवीजन करना पड़ता है ना, जब भी आप समझ पाओगे अच्छे से। पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या कहलाता था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। एंगल की अगर बात करें तो एंगल यहाँ से स्टार्ट होते थे हमारे, है ना। यहाँ पर एंगल क्या हो जाता था हमारा 90 डिग्री, या रेडियन में कहते हैं इसे क्या हो जाएगा π/2। फिर हम और आगे बढ़े, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं रेडियन में पाई। फिर और आगे बढ़े तो कितना हो गया 270 डिग्री, और इसका रेडियन में क्या बनेगा हमारे पास 3π/2, है ना, 3π/2 यानी कि 270 डिग्री।
और वापस यहीं पर आ गए, घूम करके हम वापस यहीं पर लौट के आ गए, तो कितना हो गया 360 डिग्री, या फिर क्या हो गया 2 पाई। ये जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। 11th में समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक में, ये क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। कुछ याद आ रहा है, ऐड शुगर टू कॉफी, या ए का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे इसका मतलब साइन थीटा, और उसका उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल है ना, कोसेक थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है हमारा टेन थीटा, और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा, और सी का मतलब यहाँ पर कितना है कॉस थीटा, और उसका उल्टा क्या है यहाँ पर सेक थीटा। ये बात क्लियर है मेरी, है ना। अब इसका मतलब क्या होता था कि इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर क्या होंगे पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। हाँ, ये बात याद है आपको, आर और कृतिका, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। 11th का बता रहा हूँ अभी तो, है ना। ये 11th का एक तरीके से शॉर्ट में आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ये आप सब चीजें जानते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। अभी इनवर्स पे जाऊंगा थोड़ी देर में, पर इससे पहले आपको सारा रिवीजन करा देता हूँ। आप थोड़ा सोच के बताएंगे कि अगर कहीं पर भी साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो क्या बनेगा इसका आंसर, साइन 90 प्लस थीटा। पहले बताओ 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के साइन का अपना घर है, अपना घर है, तो क्या बनेगा आंसर, पॉजिटिव साइन थीटा। हाँ, ये कह रहे हैं विशेष प्लस का पॉजिटिव साइन थीटा। क्या इससे आप सभी एग्री करते हो, या याद है 11th का लॉजिक की नहीं? ये गलत आंसर है। क्या गलत है इसमें बताएंगे जरा, किसी को भी याद है तो बताएंगे ना, क्या आंसर क्या आएगा? सर कॉस थीटा नहीं होता? हाँ, इसका आंसर होगा कॉस थीटा। हाँ, किसी का आपको आइडिया है इसके बारे में? नहीं सर, भूल गए हो, है ना। ये पुराना लॉजिक जो है थोड़ा सा आपको आना बहुत जरूरी है, कि हम बताते थे कि जब भी वर्टिकल लाइन का लॉजिक इस्तेमाल होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। जब भी 90 का लॉजिक या 270 का लॉजिक होगा, है ना। तो यानी कि साइन 90 प्लस थीटा वो गया तो अपने घर में है, मगर 90 के केस में आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, है ना। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा यानी किस में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट उसका अपना घर है, तो पहले तो पॉजिटिव लगा देंगे, मगर 90 के केस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। बात याद है? चलिए मैं थोड़ा सा और आपको रिवाइजन कराऊं कि अगर cos 90 प्लस थीटा कहूं तो क्या आंसर बनेगा इसका, बताएंगे जरा। cos 90 सर माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आंसर होगा इसका माइनस साइन थीटा, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा गया तो सेकंड क्वाड्रेंट है, मगर वो उसका अपना घर नहीं है, अपना क्वाड्रेंट नहीं है, मतलब एक तरीके से अपना क्वाड्रेंट किसका है, साइन और कोसेक का। तो इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, और cos साइन में कन्वर्ट होगा, किसमें, दो जगह पे, 90 और 270 दो जगह पर ही, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में कन्वर्ट होता ही होता है, जाना है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर कहें कि साइन 180 माइनस थीटा, 11th का बता रहा हूँ थोड़ा सा भी, आप साइन 180 माइनस थीटा, हाँ ये बताएंगे ना, किसी और को याद है? ये कह रहे हैं साइन 180 माइनस थीटा, विशेष कह रहे हैं कॉस थीटा, और ये गलत आंसर है। आरब आपको याद है, कृतिका आप बता सकते हो क्या गलती है इसमें? सर साइन थीटा नहीं होता? साइन थीटा आंसर आएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि हमने कहा 90 और 270 पे कन्वर्जन होते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, और ये कन्वर्जन कब होते हैं, केवल दो जगह पर, 90 पे और 270 पे। कन्वर्जन किस तरह से होंगे, साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। इसी तरीके से टेन थीटा किस में कन्वर्ट होगा आपका, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक थीटा कन्वर्ट होगा किस में, कॉस सेक थीटा में, और कोसेक थीटा कन्वर्ट किस में होगा, सेक थीटा में। और ध्यान रखना केवल 90 और 270 पे कन्वर्जन होता है। जब भी लॉजिक 180 360 प्लस 0 माइनस 0, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन का लॉजिक जब भी होगा
तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, केवल प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। अपने में है तो प्लस, दूसरे के घर में जा रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है तो नेगेटिव। अब जरा सोच के आंसर देना कि साइन 180 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे? हाँ जी, कितने आप बता सकते हो? साइन 180 प्लस थीटा फिर तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये सोचो पहले तो। साइन 180 प्लस थीटा यानी कि हम यहाँ खड़े थर्ड हैं, क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या साइन का अपना घर है? इसको देखते हैं, आने से वाले मतलब नहीं होता है, इसको देखते हैं, ध्यान रखना ना। लेफ्ट है, हाँ एक मिनट अभी थोड़ा सर साइन का नहीं है। हाँ साइन का नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका? tan आंसर क्या आएगा इसका? माइनस का माइनस साइन साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब आप बताओ क्या कह रहे थे, है ना? क्लियर है कि नहीं? एक मैं तुम्हें एग्जांपल लेके भी चलता हूँ, है ना, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मेरे को साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 120 डिग्री, पहले 120 डिग्री किस में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। अब मैं इसका आंसर दो तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, मगर आंसर तो सेम आना है ना, आंसर थोड़ी डिफरेंट आएगा कोई। अगर मैंने इसको कर दिया 90 प्लस कितना करेंगे 30, एक तरीका तो ये अपना रहा हूँ मैं, एक लॉजिक तो ये अपना रहा हूँ। दूसरा एक लॉजिक क्या रहा हूँ उसमें कि 180 माइनस कितना करेंगे 60, एक लॉजिक में ये लगा रहा हूँ, है ना। साइन 90, देखो एंगल चाहे कितना बड़ा हो छोटा उससे मतलब नहीं है, आपको प्लस थीटा लेके चलना है बस, है ना। साइन 90 प्लस थीटा यानी कि 90 है प्लस थीटा करते किसमें गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या साइन का अपना क्वाड्रेंट है? अपना है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? हाँ cos थीटा, यानी कि ये बनेगा cos 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 270 पर साइन cos में और cos साइन में, है ना। tan cot में, cot tan में, sec cosec में, cosec sec में कन्वर्ट होता ही होता है। और cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। आंसर क्या आ गया इसका? √3/2। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना, 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा यानी कि मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसे 180 पर, और माइनस थीटा करते ही कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगा? माइनस थीटा करते ही सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के साइन का अपना घर है, अपना क्वाड्रेंट है, मगर 180 के केस में साइन क्या रहेगा? साइन साइन ही रहेगा, यानी कि कन्वर्जन नहीं होगा, है ना। साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? साइन 60, यानी कि आंसर कितना हो गया? √3/2। तो जो भी बेसिक रूल्स बनाए गए हैं वो काफी ज्यादा सोच समझ के बनाए गए होते हैं, जिससे आंसर में फर्क नहीं पड़े, है ना। सपोज करो ये cos 60 हो जाता तो cos 60 की वैल्यू तो 1/2 हो जाती, आंसर डिफरेंट हो जाता, है ना। तो इसलिए रूल्स रेगुलेशंस को बहुत तरीके से प्लानिंग करके बनाया जाता है कि जिससे आंसर में मैथमेटिक्स में फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। क्या तक बात क्लियर है? हाँ, ये कितने का पहले आपको बताओ, ये मैं हल्का सा 11th का रिवीजन कराया, इसमें कोई पूछना तो नहीं है? अगर सपोज करो आपको नहीं भी आता हो तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करके चलिए, है ना। 11 का आना बहुत जरूरी है ना, बेसिक आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। चलिए बात क्लियर है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और अब मैं आपको पहली एक्सरसाइज का और थोड़ा सा लॉजिक बता रहा हूँ 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ, पहले बुक के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना। मगर उसको मैं बहुत आसान तरीके से आपको लर्न करा दूंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ पेज नंबर 40 पर एक ब्लू कलर की टेबल दी हुई है, उस टेबल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। पेज नंबर 40 एनसीईआरटी पे देखेंगे, और यहाँ आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। ये टेबल की बात कर रहा हूँ ना, ये जो टेबल बनी हुई है ब्लू कलर की, है ना, आपको जो मैं अपने फॉर्मूले का सेट है वो भी शेयर कर देंगे। ये टेबल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, कैसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं और क्या कंडीशन लगी हुई है और वो कंडीशन क्यों लगाई गई होती है वो भी सारा एक्सप्लेन करते हैं। फिर वही बात आ रही है कि 4 क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ पर क्या होता है हमारा, ऑल तो है ही, यहाँ पर क्या होता है साइन थीटा, और उसका क्या होता है उल्टा कोसेक थीटा। यहाँ पर क्या होता है टेन थीटा, उसका उल्टा होता है कॉट थीटा। फिर यहाँ होता है कॉस थीटा और उसका उल्टा होता है सेक थीटा, है ना। इस टेबल को लर्न करने का हमने एक बहुत आसान तरीका बना रखा है, बहुत आसान तरीका। ध्यान रखना, इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को आपको एक साथ लेके चलना है ना। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू, अब जरा सोचना, अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि साइन 30 इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे 1/2, अब तक हम ये पढ़ते थे। अब हम क्या चल रहे हैं यहाँ पर,
साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब क्या हो गया 5/6। आंसर रेडियन में लिखे जाते हैं मोस्टली अब, है ना। बात तो वही क्लियर ना, अब तक हम ये पढ़ रहे थे, अब हम ये बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो साइन इनवर्स 1/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या हो गया 5/6, है ना। बात आ रही है कि जो साइन कोसेक टेन के जो आंसर लिखे जाते हैं ना, वो केवल लिखे जाते हैं -90 से +90 के बीच में, और -90 और +90 हो सकते हैं। अब मैं आपको देखेंगे, मैंने 3 चीज आपको एक साथ कंबाइन करा दी है ना। साइन कोसेक टेन के आंसर क्या लिखे जाएंगे -90 से +90 के बीच में, और इंक्लूडेड होंगे, कुछ कंडीशन भी है उसको भी बताएंगे, है ना। और इन तीनों के जो आंसर लिखे जाएंगे वो क्या लिखे जाएंगे आपको 0 to पाई के बीच में ही लिखे जाएंगे, यानी कि ना तो 0 से कम होगा ना पाई से कभी ज्यादा होगा। क्यों होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, है ना। पहले बात आ रही है कि जो साइन के, अब तो चलो पहले यहाँ आते हैं, थोड़ा सा लॉजिक पे आते हैं। यहाँ पे मैंने 30 डिग्री लिखा, यहाँ पे मैं एंगल कितना बड़ा लिख सकता हूँ, कोई लिमिट है क्या बड़ा लिखने की? नहीं, मैं एंगल कुछ भी लिख सकता हूँ, 1000 लिख दूं, 2000 लिख दूं, माइनस का 1000 लिख दूं, माइनस का 2000 लिख दूं, कोई लिख सकता हूँ। मगर आंसर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, आंसर जो आएगा इसका वो आंसर क्या आएगा हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आएगा। मैं एंगल कुछ भी पुट कर सकता हूँ, मगर आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में ही आने वाला है ना। मगर इस बार उल्टा हो रहा है। इस बार हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे और एंगल को निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और एंगल को निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू पुट करने का लॉजिक है वो क्या पुट करेंगे हम -1 और 1 के बीच में, और जो एंगल लिखेंगे ना वो सिर्फ लिखेंगे -90 और +90 के बीच में ही। अब मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेबल को, है ना, जरा हल्का सा समझना कि टेबल के केस में एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ, है ना। और आपको थोड़ा बुक से लिंक कर देता हूँ, है ना। देखिए पहला पार्ट पढ़ेंगे जब आप इसमें, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं साइन इनवर्स। जो आपको वैल्यू पुट करनी है वो क्या पुट करेंगे -1 और 1, क्योंकि आती ही -1 और 1 के बीच में, तो आप पुट की भी वही करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? मगर ऐसा नहीं है कि इस बार एंगल कुछ भी हो जाएगा। एंगल क्या होगा, सिर्फ -90 से +90 के बीच में ही लिखेंगे, और -90 +90 हो सकता है। ऐसा क्यों होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में, है ना। पहली बात तो क्लियर है कि आती ही -1 और 1 के बीच के बीच वही तो पुट करेंगे, कोई वैल्यू आती ही नहीं। अब मैं कहूँगी ये साइन इनवर्स में 2 पुट कर दो, 2 तो है होती नहीं, डिफाइंड ही नहीं है 2 वैल्यू। बात क्लियर है? फिर यहाँ पर बात करेंगे, मैं थोड़ा टेबल को अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले। इसकी वैल्यू क्या थी, r -1 और +1, यही वैल्यू तो लगा सकते हैं, आती ही यही है। बात क्लियर है कि नहीं, यही वैल्यू तो लगेगी इसके बीच में। मगर जो एंगल होगा ना वो एंगल होगा कोसेक के केस में। कोसेक के केस में कौन सी चीज हमारी नॉट डिफाइंड बना देती है, अब हमें ये देखना होगा कि कोसेक के केस में क्या चीज हमारी क्या बनाती है, इसको नॉट डिफाइंड बना देती है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो साइन 0 का आंसर क्या होता है 0। अगर मैं कोसेक 0 का आंसर दूं तो क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे इसका 1/0, और 1/0 क्या होता है इसमें नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या रहता है हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। तो एक तरीके से, हाँ जी स्नेहा आप अभी आए हो क्या? यस सर, कहीं जाना था तो अभी आया अच्छा, तो लेट हो गई। चलो मैं 1 मिनट पहले समझा देता हूँ, फिर इस टेबल को ना पूरा दोबारा रिवाइज कराऊंगा। -90 से लेके देखो इस टेबल पे सबको चलना है, सारा आंसर इसी टेबल पे ही चलना है। माइनस क्या कर दिया मैंने 0, क्योंकि आंसर 0 पर क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 को क्या कर देते हैं हटा देते हैं। 0 नहीं आ सकता क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाता है आंसर, है ना। और सबसे बड़ा नंबर सिस्टम क्या, रियल नंबर, उसमें नॉट डिफाइंड आता ही नहीं है ना। साइन कोसेक और टेन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टेन इनवर्स की। टेन इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है हमारा, -∞ से लेके +∞। यहाँ क्या लिखेंगे हम, रियल नंबर। और इन दोनों तीनों का आंसर क्या होता है, मैंने कहा -90 से +90, और जिस पर नॉट डिफाइंड होता है उसे हटा भी देते हैं। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, हाँ 1090 नॉट डिफाइंड, और 10 -90 भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना -90 और +90 नहीं आएगा तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, -90 से लेकर के +90। मैं पेज नंबर 40 की जो टेबल है उसको लर्न करने के बजाय थोड़ा सा समझा के चलो कैसे आपको इसको थोड़ा समझना है। हाँ बस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। और साइन कोसेक टेन का आंसर क्या आएगा हमेशा
जो आप आंसर देंगे वो हमेशा क्या देंगे, -90 से +90 के बीच में ही चलेगा। मगर जिस पर नॉट डिफाइंड है, बीच में नॉट डिफाइंड है तो बीच को हटा देंगे, और बाउंड्री पर नॉट डिफाइंड है तो बाउंड्री पे ओपन इंटरवल लगा दिया। ओपन इंटरवल का मतलब -90 +90 दोनों हट गए यहाँ से। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा टेबल कंप्लीट करूंगा, फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा दोबारा एक बार, है ना, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे एक बार। यहाँ से थोड़ा सा टेबल को पहले दोबारा बना देता हूँ। पेज नंबर 40 की टेबल, इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम साइन कोसेक टेन का हो गया। अब मैं लेके चला हूँ कॉस इनवर्स, है ना, यहाँ पे कॉस इनवर्स। तो यहाँ कॉस इनवर्स का जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक आता था कॉस के केस में, -1 से लेके +1। कॉस का आंसर -1 से +1 था, यहाँ पे क्या होगा -1 से +1, पर इसका आंसर क्या लिखेंगे 0 to पाई, और 0 to पाई के बीच में कोई नॉट डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर होगा क्या 0 to पाई ही रहेगा। इसी तरीके से सेक थीटा, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे सेक इनवर्स। हाँ जी, सेक इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता था 11th के केस में, ये वाला केस था। यानी क्या हो गया एक तरीके से, यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो r -1 से +1, और जो आंसर आएगा सेक कब नॉट डिफाइंड होगा, बीच में 0 to पाई के बीच में कब नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो cos 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो sec 90 क्या बन जाएगा एक तरीके से नॉट डिफाइंड, है ना, 0 का उल्टा क्या रहता है नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 to पाई, मगर माइनस क्या कर देंगे इसमें π/2। ध्यान रखना π/2 क्यों हटा दिया गया है, क्योंकि उस पर sec 90 नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हटा देते हैं, है ना। लास्ट क्या बचा हमारा cot। मैं यहाँ पर बात करेंगे cot इनवर्स। कॉट का आंसर कहाँ से आता है, एंगल कहाँ से कहाँ तक आते हैं रियल नंबर तक, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या लिखा जाएगा 0 to पाई, मगर cot 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, और cot पाई भी क्या होता है नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसका आंसर लिखा जाएगा 0 to पाई, और 0 to पाई का लिखा जाएगा ओपन इंटरवल पे। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज पूरा मतलब इनवर्स पूरी इसी मेन लॉजिक पे चलने वाली है ना। एक बार दोबारा सुना जरा, ये मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि साइन की वैल्यू क्या होगी -1 से +1, कॉस की वैल्यू क्या होगी -1 से +1, टेन की वैल्यू क्या होगी रियल नंबर, और कॉट की वैल्यू क्या होगी रियल नंबर। इसलिए पहले बताओ ये बात याद है कि नहीं आपको, ये बात तो याद है ना, ये जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ उल्टा लॉजिक चल रहा है। वहां पर क्या करते थे हम एंगल पुट करते थे, वैल्यू निकालते थे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एंगल निकालेंगे। भाई इनवर्स का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ वैल्यू पुट हो रही है और एंगल निकल रहे हैं, है ना। पहले क्या होता था हम एंगल पुट करते थे वैल्यू निकालते थे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्लियर है, मगर इसमें कंडीशन लगा रखी है, और कंडीशन क्यों लगा रखी है इस पर भी आऊंगा भी थोड़ी देर में। और आसान तरीका याद करने का है कि साइन कोसेक टेन तीनों के आंसर क्या देने आपको -90 से +90, और जिस पर नॉट डिफाइंड है उसे हटा देना है। कॉस सेक कॉट तीनों के आंसर क्या देने हैं 0 to पाई, और जिस पर नॉट डिफाइंड है उसको हटा देना है। तो इसका आंसर क्या होगा साइन का क्या होगा -90 से +90, कोसेक का आंसर भी क्या होगा -90 से +90, बट कोसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है इसलिए हटा दिया। फिर यहाँ पर क्या हो गया टेन क्या होता है -90 से लेकर के +90, मगर 10 90 10 -90 दोनों नॉट डिफाइंड होते हैं, इसी दोनों पर क्या लगा दिया ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल। फिर क्या क्या मांगा कॉस सेक और कॉट, इसके आंसर क्या देने आपको हमेशा 0 to पाई के बीच में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 0 to पाई, और सेक का आंसर क्या होगा 0 to पाई, मगर सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है इसलिए क्या कर दिया 90 को हटा दिया। ऐसे ही कॉट का आंसर भी क्या होगा 0 to पाई, मगर कॉट 0 कॉट 180 दोनों ही नॉट डिफाइंड होते हैं, इसलिए क्या लगा दिया इस पर ओपन इंटरवल। इस पूरी टेबल को मैंने बहुत आसान तरीके से लर्न करने का एक तरीका बताया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में बस यही आ रहा होगा कि ऐसा पहला तो नहीं था 11th में, तो ऐसी दिक्कत नहीं थी कोई भी कि भाई कि हम एंगल केवल -90 और +90 बीच में रखते थे, एंगल कुछ भी निकालते थे, हम एंगल हम कुछ भी पुट कर सकते थे। मगर इस बार ऐसी दिक्कत क्यों आ गई, अगर लॉजिक समझ में आ रहा कि ये दिक्कत ऐसी आती क्यों है ना, ये एक्सप्लेन करने का विषय है। मतलब इसमें कोई क्वेश्चन के हिसाब से दिक्कत नहीं आएगी आपको, मगर इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है जरा समझना इस चीज को। मैंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति हुई ना वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज, तो ये फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं होता है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करी मैंने, सपोज करो ये मैंने लिया साइन इनवर्स लिया मैंने, और वैल्यू क्या पुट करी मैंने 1/2। तो आंसर क्या आ सकता है इसका, एक आप आंसर इसका 30 डिग्री लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसका आंसर एक और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 150 डिग्री, क्योंकि साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2 ही आएगी।
अगर ऐसी स्थिति हो गई तो क्या एक के दो आंसर हो गए, नहीं हो गए? वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज, यानी कि क्या हो गया, ये फंक्शन की कैटेगरी को फेल कर गया, ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा दी कि आंसर आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, -90 से +90 के बीच में लिखेंगे, यानी कि 150 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही नहीं है, यानी कि 150 का आंसर लिखा ही नहीं जा सकता। और इसके बीच में जो भी आंसर आएंगे ना, हमेशा डिफरेंट आएंगे, यानी कि कोई भी एंगल ऐसा नहीं है कि जिसके दो आंसर सेम आ जाए। बात समझ आई मेरी, कैसा क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर ऐसा होगा, ऐसी स्थिति होगी तो वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज, तो ये फंक्शन की कैटेगरी को फेल कर देगा। और चैप्टर का नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हम फंक्शंस को डिफाइन करके पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में। हाँ जी, पहले बताओ ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये टेबल जो मैंने आपको बताई? कृतिका, आपको थोड़ा क्लियर हुई है? टेबल लर्न कर सकते हो आसानी से? नहीं, ये थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी, है ना? स्नेहा, आपको आरव? सर अभी बीच में नहीं आ रहा वो इन्वर्स। क्या कह रहे थे? सर अभी बीच में ज्वाइन किया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो मैं रिकॉर्डिंग। हाँ, वो तो मैं आपको बहुत आसानी से बता सकता हूँ कि इन्वर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। तो ये ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और एंगल को निकालेंगे, यही हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। मगर जो एंगल लिखेंगे ना साइन के केस में, वो सिर्फ -90 और +90 के बीच में, या क्लोज इंटरवल है तो -90 +90 हो सकता है, ये ध्यान रखना बस। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ जी, थोड़ा क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। चलिए, बाकी मैं क्वेश्चन देखो आपसे कराएंगे अभी, एक दो लॉजिक और थोड़े से बताएंगे ना, थोड़ा एक दो लॉजिक और बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी जरा भी, है ना? दो तीन चीजों का ध्यान रखना है यार। मैंने बताया साइन कोसेक टेन का लॉजिक लगभग एक जैसा चलता है। अब मान के चलिए साइन इनवर्स में माइनस आ गया, और साइन कोसेक टेन, ध्यान रखना, कोसेक इनवर्स में भी क्या आ गया, माइनस आ गया, और टेन में भी मान के चलिए यहाँ पर एंगल में क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना? तो -x लिख देता हूँ, एंगल क्या आ गया, -x। ध्यान रखना, साइन कोसेक टेन में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस का साइन इनवर्स x। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का कोसेक इनवर्स x, और यहाँ क्या लिखेंगे हम इसको, माइनस का टेन इनवर्स x। ध्यान रखना, साइन कोसेक टेन, पहले तीन के रूल्स एक जैसे हैं, माइनस क्या आ जाएगा बाहर। ये सारे रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि आंसर क्या आना चाहिए, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में ही आना चाहिए। ठीक है, ये सारे रूल्स इसलिए हैं। बाकी तीन रूल्स क्या करेंगे हमारे, कॉस, सेक और कॉट के लिए। अगर मान के चलिए ऐसे आता है कॉस इनवर्स -x, फिर सेक में माइनस आ जाता है सेक इनवर्स -x, फिर लास्ट में हम बात करते हैं कॉट इनवर्स -x। अब माइनस बाहर नहीं आता है ना, अब रूल्स अलग हैं। यहाँ पे क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, यहाँ से रूल्स क्या बनेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और यहाँ बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब इतनी चीजों को आपको याद करना है, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसानी से हमारे क्वेश्चन होंगे, पहले एक्सरसाइज अभी थोड़ी देर में ही हम बड़ी आराम से खत्म कर सकते हैं, और आपको बस थोड़ा सा मेरी बात को अच्छे से समझना होगा। और उसके पीछे मैंने कहा सारी कंडीशंस इसलिए बनाई गई हैं कि आंसर प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में भी क्यों आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे नहीं डिफाइन करते तो वन एलिमेंट के दो आंसर आते हैं, एक नंबर के दो आंसर आ सकते हैं, 30 डिग्री भी और 120 डिग्री भी, और ऐसे अगर आपको बन के दिखाई पड़े, यानी कि वो फंक्शन ही नहीं है, वो फंक्शन की कैटेगरी को फेल कर देता है। अगर आपको थोड़ा ध्यान हो 11th क्लास में, ये वन एलिमेंट टू डिफरेंट इमेज, देन इट इज नॉट ए फंक्शन, है ना? चलो फिर थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में फिर रिवाइज करा रहा हूँ कि साइन का जो आंसर लिखेंगे एंगल में, साइन कोसेक टेन का आंसर -90 से +90, और जिसमें नॉट डिफाइंड है उसे हटा देंगे। बीच में नॉट डिफाइंड है तो माइनस करके कर देंगे इसे -0, और अगर बाउंड्री पर नॉट डिफाइंड है तो क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल। ऐसे ही कॉस सेक कॉट का आंसर हमेशा क्या रखना है आपको, 0 to पाई के बीच में, और जिस पे नॉट डिफाइंड है उसे हटा देंगे, है ना? और अगर साइन कोसेक टेन में माइनस आ जाता है एंगल में, अगर अंदर, तो माइनस बाहर आ जाएगा। और लास्ट की जो तीन है कॉस सेक कॉट, उसमें माइनस आ जाता है तो क्या बनाएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कैसे करेंगे। बात थोड़ी क्लियर है मेरी, है ना? चलिए अब आते हैं हम थोड़े से इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बड़ी आराम से कर लोगे आप, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी इसमें जरा।
हाँ जी, मैं इसको हटा रहा हूँ जरा, अब थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ना। बढ़ते हैं, देखिए एक्सरसाइज पर। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं। जो भी थोड़े बेसिक रूल्स बताए हैं उसका थोड़ा ध्यान रखना। साइन इनवर्स क्या आ गया, -1/2। पहली स्थिति तो क्या हो गई, माइनस का 1/2। तो माइनस आते ही आपके दिमाग में सबसे पहली स्थिति आनी चाहिए कि क्या होना होगा, माइनस को हटाना होगा, है ना। तो साइन कोसेक टेन में माइनस क्या जाता है, बाहर। तो इसे क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन इनवर्स 1/2। बात क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक करके डिस्कस करेंगे आराम से, है ना। अब ये सोचो कि साइन का वो एंगल जो -90 +90 के बीच में बिलोंग करता है और जिसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो क्या आता था, साइन 30 क्या होता था, 1/2। तो एक तरीके से साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, 30 डिग्री, और 30 का मतलब कितना हो गया, π/6। तो आंसर क्या बनेगा इसका, -π/6। हाँ, पहले बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं मेरी, स्नेहा आ रहा हो आपको? हाँ, देखेंगे आंसर, देखेंगे आंसर क्या आ रहा है इसका, एक बार चेक करेंगे। स्नेहा का आंसर यही है क्या? यस सर। चलिए, कोई दिक्कत पहले बताओ इसमें जरा, कुछ डिस्कस नहीं करना है इसमें, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को समझते जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। थोड़ा सा बस बेसिक रूल्स को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, विशेष बताएंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर भी साथ साथ बताएंगे, है ना, चेक भी करेंगे बाद में, बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे इसके। cos इनवर्स √3/2, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं cos इनवर्स √3/2। पहली बात तो माइनस है क्या, कुछ माइनस का तो चक्कर ही नहीं है इस पर, है ना, माइनस का तो चक्कर ही नहीं है कुछ, है ना, माइनस तो बाहर करना ही नहीं है, हटाना ही नहीं है माइनस को। अगर सब कुछ उसके केस में माइनस क्या होता, पाई माइनस करके चलता है ना। अब कॉस में वो एंगल सोचिए जिसकी वैल्यू क्या आती हो, √3/2। सर π/6। 30, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। cos 30 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2, और 30 का मतलब कितना हो गया, π/6, और यहाँ से कितना हो गया, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2 कितना हो गया, π/6, यानी कि आंसर होगा इसका π/6। देखेंगे आंसर ये है क्या, π/6। हाँ यार, क्लियर है आपको ये बात मेरी? यस सर। इसमें ध्यान रखना, सारी रूल्स इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं एक के दो आंसर ना आ जाए और फंक्शन वाली कैटेगरी फेल ना हो जाए, है ना, इसलिए सारे रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, ये वाला 2 वाला। चलिए, अब तो क्या ना, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आएगा। कोसेक इनवर्स 2, है ना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2, माइनस का तो पहली बात तो चक्कर ही नहीं है ना। अब यहाँ पर सोचिए कि कोसेक में कौन सा एंगल लेके चले जिससे वैल्यू 2 आती हो, यानी कि साइन में क्या आनी चाहिए, वैल्यू 1/2, है ना। साइन में वैल्यू 1/2 आनी चाहिए। साइन में 1/2 30, तो कोसेक कितना होगा, 30 डिग्री। तो कोसेक इनवर्स 2 क्या होगा, 30 डिग्री, और 30 का मतलब कितना हो गया, π/6। देखेंगे आंसर π/6 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक करके आपसे पूछेंगे आंसर, वो ज्यादा बेटर है। चलिए पहले आंसर के बाद विशेष से पूछ लेते हैं, जरा सोच के आंसर देंगे, है ना। जो भी बेसिक रूल्स है उसको ध्यान रखना है। tan इनवर्स कितना है, माइनस का √3, tan इनवर्स -√3। हाँ जी, पहले तो देखो, माइनस सर -π/3। हाँ, बताइए, आप बताओ वैसे जरा। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन कोसेक tan में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस यहाँ से क्या हो गया, tan इनवर्स √3 माइनस। अब 10 में देखो √3 कब आता है, 60 डिग्री। 60, तो आंसर क्या लिखूंगे यहाँ पर, π/3। आंसर क्या हो जाएगा इसका, -π/3। एक बार देखेंगे इसने, आप आंसर यही है क्या? चलो आंसर आप चेक करते हो, ऑनलाइन जल्दी चेक कर लोगे। हाँ जी, क्लियर है आपको ये, ठीक है। चलिए मैं हटाता हूँ, है ना, बस इसमें प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में आंसर देना है ना, और कोई खास बात नहीं। पूरी एक्सरसाइज इसी लॉजिक पर बेस्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं cos इनवर्स -1/2। हाँ जी, आरब जरा आप आंसर देंगे इसका, है ना। पहले तो जरा बेसिक रूल का ध्यान रखना आरब जरा, कि cos में माइनस आ गया, है ना। तो मैं आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, माइनस करके भी सोच सकता था, बट उसमें ज्यादा दिक्कत आती है सोचने में, है ना। तो cos में माइनस है,
cos इनवर्स माइनस एक्स, साइन कोसेक टेन में माइनस बाहर आ जाता है, cos से cot में क्या करेंगे बताएंगे जरा? सर माइनस हाँ। नहीं लेंगे। सर एक मिनट सर कर रहा हूँ। हाँ बस बेसिक बता दो, बेसिक बताएंगे। यहाँ से क्या लेंगे सबसे पहले, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स सर एक्स, 2π/3 है क्या? है ना। चलिए आंसर भी आपका देखेंगे रहा। अब cos में वैल्यू कितनी है 1/2, साइन में क्या होती है 1/2 30, तो cos में कितना होता है 60, 60 का मतलब कितना हो गया π/3, यानी कि आंसर आ गया यहाँ पर 2π/3। और आंसर क्या आना चाहिए इसका, 0 और पाई के बीच में, और बीच में ही देखो अपने आप बीच में आएगा, टेंशन ही नहीं है जरा भी। आप बेसिक रूल का ध्यान रखने हैं तो आंसर प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में ही आएगा। हाँ यहाँ देखेंगे ये आंसर है क्या क्वेश्चन नंबर 5 का। यस सर। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के। यहाँ पर कह रहे हैं tan इनवर्स -1। चलिए हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, एक एक करके बताते जाइए, स्टेप ध्यान रखिए, कोई जल्दीबाजी में स्टेप ना करें जरा, है ना। आसान होते हैं मगर फिर भी गलती हो सकती है जल्दीबाजी में करेंगे तो। पहले बताइए कि tan इनवर्स में माइनस आ गया, फिर क्या करेंगे, -10 इनवर्स -tan इनवर्स कितना हो गया 1, ठीक सर है। माइनस अब 10 की वैल्यू 1 कब आती है 0 डिग्री 45, तो क्या हो गया माइनस का π/4, ये आंसर -π/4 है क्या इसका। हाँ जी स्नेहा देखेंगे आंसर सही है इसका Yes, 6 sir. वाले का। चलिए आंसर पे क्लिप लगा लीजिए, कुछ फटाफट चेक होते जाएंगे। ये एक्सरसाइज बस हमारी खत्म होने की तरफ ही है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, वापस रूटीन में आते हैं। विशेष आप बताएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यहाँ पर sec इनवर्स 2/√3, आप चाहो तो इसे cos इनवर्स √3/2 भी लिख सकते हो, है ना, वो भी कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे आपकी मर्जी हो। पहली बात तो माइनस का कोई चक्कर ही नहीं है ना। अगर cos की वैल्यू देखें तो क्या होगी √3/2, सर है ना। 5/6 √3/2 cos में कब आता है 30 डिग्री, है ना। 30 का मतलब कितना हो गया इसमें आंसर π/6। हाँ इसलिए देखेंगे आंसर π/6 है इसका। यस सर। चलिए बड़े आसानी से हो रहा है ना। चलिए आ रहा हूँ, आप बताएंगे रहा क्वेश्चन नंबर 8 को, लॉजिक बताते हैं। साइन कोसेक tan, है ना, तीन तरह से ऐसे याद रख सकते हो बड़े आसानी से। cot इनवर्स कितना है यहाँ पर √3। हाँ जी आ रहा हूँ, आप बताएंगे जरा कि देखो इसे चाहो तो अगर कंफ्यूजन है तो tan इनवर्स 1/√3 भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो आप जानते ही हो, पहले तो माइनस है ही नहीं, है ना। cot इनवर्स में कितना है √3, तो tan में √3 कब आता है 60 पर। हाँ बताएंगे सर इसका आंसर क्या आएगा, 5/6 सर π/6 ही आ रहा है। π/6 आंसर आ जाएगा π/6, है ना। cot में क्या होता है √3 किस पे आता है 30 डिग्री पर आता है, आंसर हो गया π/6। क्लियर है। चलिए स्नेहा एक बार आप बताना क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और देखो वैसे टेबल आप लर्न करते आप परेशान हो जाते लर्न करते करते, कंफ्यूजन होता है आपस में। पहले तो ये मैंने आपको 11 का सारा रिपीट कराया कि साइन की वैल्यू क्या होगी -1 से +1, cos की वैल्यू -1 से +1, tan की r, ये सब एक चीज तो ये नहीं, आप टेबल आप फिर देखेंगे ना, एक चीज तो वैसे ही लर्न हो गई आपको, LHS तो वैल्यू से लर्न हो गई। अब बात आ गई RHS के पीछे कंडीशन क्या है, फंक्शन की कंडीशन है, तो इसलिए इन्होंने प्रिंसिपल वैल्यू की एक रेंज डिफाइन की हुई है, जिससे कि एक के दो आंसर नहीं आएंगे, है ना, दो एंगल नहीं आएंगे फिर आपके, है ना। उसके लिए डिफाइन क्या कर दिया, साइन कोसेक tan का आंसर क्या हो गया -90 से लेके +90, और जिसमें नॉट डिफाइंड है उसे हटा दिया। cos sec cot का आंसर क्या दे, और उसको भी देखो बहुत आसान तरीका लर्न करने का, जैसे ना चीजों को आसानी से लर्न किया जाता है तो आप भूलते नहीं है। ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इसका साइन का उल्टा क्या कर दिया आपने sec, और यहाँ पर tan का उल्टा क्या कर दिया cot, और यहाँ क्या कर दिया cos का उल्टा क्या कर दिया sec, और इन तीन के रूल्स एक जैसे हो गए और इन तीन के रूल्स एक जैसे हो गए, बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। इन तीनों का आंसर क्या देना है -90 से +90, जिस पे नॉट डिफाइंड है बीच में माइनस करेंगे, और बाउंड्री पर नॉट डिफाइंड है ओपन इंटरवल लगाएंगे। इन तीनों का आंसर क्या होगा 0 to π, बीच में नॉट डिफाइंड है तो माइनस करेंगे, और बाउंड्री पर नॉट डिफाइंड है तो ओपन इंटरवल लगाएंगे। साइन कोसेक tan में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस को बाहर कर देंगे,
कॉस सेक कॉट में अगर माइनस आ जाता है तो पाई माइनस कर दो। इतनी सी बस छोटी सी बात थी और ये पूरा इनवर्स आपको बहुत आसान लगेगा। कुछ और फॉर्म में बताएंगे, बस इनवर्स आपको बड़े आराम से कंप्लीट हो जाएगा। ये भी जो चैप्टर है सिर्फ पहली एक्सरसाइज ही आ रही थी, अब तक जो सेकंड एक्सरसाइज या मिसलेनियस है वो हटा दी गई थी। तो ये भी हम काफी समय के बाद, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज तो फिर आ रही थी उसको तो पढ़ाया था, बाकी सर जो वैसे आगे अब सिलेबस डिलीट ही होगा मतलब हाँ देखो क्या national- होता है ना। कॉस इनवर्स यहाँ से कितना है -1/√2, बल्कि अभी तो स्कूलों में पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ना, अभी कोई रिलेटेड के हिसाब से नहीं चल रहा है। फिलहाल मैं देख रहा हूँ और स्कूलों में भी तो जैसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है वो भी कराया जा रहा है ना। अगर सपोज करो हटता है तो फिर और साल की बात करें है ना, तो यही एक्सरसाइज आ रही थी 2.1 है ना, बाकी आगे की एक्सरसाइज को हटा दिया गया था। मगर हम अब इसकी बात करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस सेक पाई कॉट माइनस माइनस है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पाई पाई माइनस पाई माइनस बाय 4 कॉस इनवर्स 1/√2। कॉस इनवर्स माइनस एक्स यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पहले तो बेसिक रूल होना चाहिए सर है ना। 3 पाई बाय अब 4 आगे बढ़ेंगे, पाई माइनस कॉस में वैल्यू 1/√2 कब आती है 45। 45 को रेडियन में क्या कहते हैं π/4। तो आंसर क्या हो गया 3π/4। और मैंने कहा कि बेसिक रूल्स का आप ध्यान रख के चल रहे हैं, आंसर अपने आप प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में ही आएगा, वरना मैं कह रहा हूँ दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता था और उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होता। अब आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना। हाँ यार, अब कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, पहले एक बार डिस्कस करते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो पहले एक बार डिस्कस करो। विशेष आपको कोई कंफ्यूजन, आरब और स्नेहा कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस चीज को लेकर के, नो सर है ना। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं ये सारी कंडीशंस इसलिए हैं कि फंक्शंस की कैटेगरी को सेटिस्फाई करना है ना, इसलिए सारी कंडीशंस को डिफाइन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोसेक इनवर्स माइनस का √2। कोसेक इनवर्स माइनस का √2। पहली बात तो माइनस आ गया है ना, माइनस साइन कोसेक 10 में, हाँ जी क्या लिखेंगे बताइए जरा। माइनस पाई बाय 4 माइनस यहाँ से कितना हो गया कोसेक इनवर्स √2। अब कोसेक में √2 है तो साइन में क्या रहा होगा 1/√2, 1/√2 यानी पाई बाय कोसाइन कितना 4 है ये π/4। तो आंसर क्या आ गया इसका -π/4। देखेंगे आंसर यही है क्या स्नेहा। यस सर चलिए, है ना, ये एक्सरसाइज हमारी बस खत्म होने को ही आ रही है। 2.1 बस शुरू का थोड़ा सा बताना पड़ता है, बाकी एक्सरसाइज बहुत आराम से खत्म आपने कर ली, बल्कि आपने करी है तो मैं नहीं समझता कि कोई खास दिक्कत आएगी आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 भी वही चीज है, बस क्वेश्चन को 3 पार्ट में इन्होंने ब्रेक कर दिया है ना। तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ और बेटर ये है कि आंसर आप एक बार निकालें और मेरे को बताएंगे जरा फिर, है ना। एक एक करके करेंगे आप, है ना, एक साथ मत करना सारे चीज। कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस यहाँ पर है साइन इनवर्स माइनस 1/2। एक एक करके बहुत जल्दीबाजी में ना करें। हाँ जी, एक एक करके डिस्कस करेंगे जरा। हाँ जी, 10 इनवर्स 1 किसी ने निकाला क्या? सर पाई बाय 4 π/4। तो पहले आंसर तो आ गया आपके पास π/4 बिना किसी दिक्कत के, है ना। अब हम दूसरे आंसर को करेंगे, मगर इसमें माइनस आ गया और माइनस में भी कॉस में है ना। लॉजिक ध्यान सर रखना। 5 पाई बाय 6 हाँ जी, ये आंसर कुछ बता रहे हैं, आप बताएंगे यार। अब ये कह रहे हैं स्नेहा, कह रहे हैं 5π/6। पहले मैं इसको सही है गलत तो बाद में जज करेंगे, पहले एक बार मैच करते हैं। ये कह रहे हैं इनका आंसर 2π/3, ये स्नेहा का आंसर है 2π/3, विशेष का आंसर है। आरव आप बताएंगे आंसर आपका क्या है? सर मेरा 3π/4 आ रहा है। 3π/4। ये तो तीनों ही आंसर डिफरेंट हो गए, यानी कि इनमें से अब पता नहीं कौन सा सही है ना। पहली बात तो कॉस में माइनस है,
तो क्या सर 2 लिखेंगे पाई बाय 3 वाला पाई सही है। माइनस कॉस इनवर्स 1/2 है ना। और यहाँ से कितना हो गया पाई, और कॉस में वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस में वैल्यू 1/2 कब आती है हमारी पाई बाय 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर यानी कि 60 का मतलब कितना हो गया पाई/3। 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई/3 आंसर आपका सही था, है ना। हाँ जी, बात क्लियर है मेरी आपको? ये जितना भी Yes. गलत था आंसर वो क्लियर है, 2 पाई/3 आंसर आएगा। आ रहा आपको क्लियर? यस सर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 पाई/3। तो मैं सारे आंसर हटा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई/3। आप लास्ट आंसर इसका लिखेंगे और सबको माइनस ऐड पाई कर। बाय 6 हाँ, ये कह रहे हैं आंसर है इसका पाई/6। माइनस पाई बाय 6 है सर। माइनस पाई/6 कह रहे हैं। चलिए कह रहे हैं आंसर, चलिए यहाँ लिख देते हैं माइनस पाई/6 लिख देते हैं। आपका आंसर विशेष पाई/4। हाँ यार, अब आप बताएंगे आंसर आपका क्या है इसका? एक मिनट से बस बता रहा हूँ। माइनस पाई/6 यानी कि दो लोगों के आंसर इसमें सेम बता रहे हैं, क्योंकि साइन में क्या हो जाएगा माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर आ गया और साइन इनवर्स कितना हो गया 1/2। और साइन में 1/2 क्या होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री आते क्या हो गया पाई/6। तो मैं कर दूं इसको फाइनली, क्या आ गया आंसर माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया इसका 12। 4 से कितना हो गया 3 पाई, 3 से कितना हो गया 4 यानी क्या होगा 8 पाई, 6 से कितना हो गया यहाँ पे 2 सर मैंने पाई। गलती से आपको पूरे वाला आंसर बता दिया था फाइनल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो 8 और यानी कितना हो गया 9 पाई/12, मगर 3 से कट जाएगा 3 पाई/4। तो ये आंसर देखेंगे फाइनली 3 पाई/4 आया है। एक बार देखेंगे स्नेहा आंसर 3 पाई/4 है क्या क्वेश्चन नंबर 11 का यस आंसर? सर। चलिए खैर, कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं, क्लियर है? ठीक है। और मैं बार बार इसी बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, वो आपके दिमाग में यही बहुत कुछ आपके दिमाग में वैल्यूज जलन भी हो जाए, है ना। तो वो आपको पता ही है, साइन का आंसर जो आता था 11th क्लास में -1 से +1, कॉस में भी -1 से +1, टेन में रियल नंबर, कॉट में भी रियल नंबर, और सेक और कोसेक में रियल नंबर बट नॉट इन बिटवीन -1 और +1, यानी कि आर्क माइनस करके लिख देते हैं ना। यहाँ पर साइन कोसेक टेन का जो एंगल लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे आप? साइन कोसेक टेन का जो आंसर एंगल में लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा इन बिटवीन 2 से लेके प्लस का पाई/2, है ना। कॉस सेकंड और कॉट का जो आंसर लिखेंगे वो हमेशा क्या लिखेंगे आप 0 to पाई, 0 to पाई, है ना। जिस पर नॉट डिवाइडर से हटा देंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। और साइन कोसेक टेन में माइनस आ रहा है तो माइनस बाहर, कॉस सेक कॉट में माइनस है तो पाई माइनस करके, है ना। बस बस ये एक्सरसाइज तो इसी पे हो जाएगी, बाकी फिर अगली क्लास में और रूल्स रेगुलेशंस आपको बताएंगे, बहुत आराम से आप कर लेंगे, है ना। यहाँ पर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, है ना। चलिए इसका आंसर निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। बहुत आसान है, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी बताएंगे जरा। cos इनवर्स में 1/2, बताइए एंगल क्या लिखा जाएगा इसका? सर पाई/3। पाई/3 कह रहे हैं, ये आंसर कह रहे हैं पाई/3। विशेष आपका क्या कहना है? पाई/3, है ना, क्योंकि साइन में होता है 30 तो कॉस में होता है 60, और 60 का मतलब कितना हो गया पाई/3। हाँ जी, विशेष आपका क्या इसके केस में क्या कहना है आरव आपका? प्लस 2 2 पाई/6। तो है ही, और साइन इनवर्स 1/2 के बारे में सोचे, है ना। 30 डिग्री, 30 का मतलब कितना हो गया पाई/6, यानी कि एक तरीके से ये क्या बन गया पाई/3, और ये भी क्या बन गया पाई/3। आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 पाई/3। एक बार देखेंगे आंसर 2 पाई/3 है क्या क्वेश्चन नंबर 12 का? यस। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटर ये है, मैं चारों ऑप्शन आपके सामने लिखूंगा और आप सही ऑप्शन बिना किसी दिक्कत के बता देंगे। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, थोड़ा सा बस जो भी मैंने बताया है उसका आपको ध्यान रख के आंसर देना है।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहे हैं साइन इनवर्स। यहाँ पर है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना है y। ए वाला पार्ट कह रहे हैं जो y है उसका आंसर होगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 लेस देन इज इक्वल टू पाई। जो बी वाला पार्ट है उसका आंसर होगा y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई 2। सी जो आंसर है y वो ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन पाई है। फिर डी का जो आंसर है y वो ग्रेटर देन कितना है माइनस पाई बाई 2 है और लेस देन पाई बाई 2 है। एक आंसर इसमें से सही है, 3 आंसर इसमें गलत हैं। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन। हाँ जी, कौन सा वाला पार्ट सही है? बी। ये कह रहे हैं विशेष कि ये वाला कह रहे हैं बी वाला पार्ट सही है। हाँ जी, आप बता सकते हैं कोई अपना सजेशन? आरव और स्नेहा कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? सर बी। और आरव आपका क्या सजेशन है? सर बी। बी। अच्छा, ये बताएंगे ये डी वाला पार्ट क्यों सही नहीं है, क्या रीजन है? सर हाँ, इक्वल ध्यान हो रखना, गया है मतलब। क्योंकि इसमें आंसर क्या लिखा रहता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 इन क्लोज इंटरवल। तो इसमें क्लोज इंटरवल नहीं है, है ना? तो ये एंगल छूट रहे हैं, जबकि आंसर माइनस 90 प्लस 90 हो सकता है और वो साइन इनवर्स एक्स क्या y के बराबर है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, बी वाला पार्ट ही बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए, ये भी हो गया। और क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, फिर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। यहाँ पर बढ़ते हैं tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस यहाँ पर है sec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए पाई ऑप्शन है, बी है माइनस का पाई बाई 3, सी ऑप्शन है हमारे पास पाई बाई 3 और जो डी ऑप्शन है वो कितना है 2 पाई बाई 3। ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और लॉजिकली आप जानते हो, इसलिए लॉजिकली बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को लगता है। सर एक एक करके आंसर ऑप्शन बताएंगे। बी। सर चलिए ऑप्शन बी आ रहा है माइनस पाई बाई 3। चलिए वो भी देखेंगे जरा। पहले बताएंगे tan इनवर्स अंडर रूट 3। हाँ जी, बताएंगे जरा इसका आंसर। सर पाई बाई 3। पाई बाई 3 ये कह रहे हैं आंसर पाई बाई 3। ये बिल्कुल सही सजेशन है ना? माइनस तो है ही और ये माइनस आ गया, है ना? और माइनस भी किसमें है? पाई बाई 3। साइन कॉस टेन के रूल्स एक होते हैं, कॉस सेक और कॉट के रूल्स एक जैसे होते हैं। तो माइनस क्या होगा इसमें, मतलब माइनस हटेगा पर कैसे? हाँ, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 यानी कि कितना हो गया पाई बाई 3 पाई माइनस वो कॉस में वैल्यू सोचो 1/2 पाई बाई 3। कॉस में वैल्यू 1/2 क्या होती है 60 डिग्री। 60 का मतलब कितना हो गया पाई बाई 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई बाई 3, यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई यानी कितना हो गया 2 पाई बाई 3। एलसीएम सेम है, आंसर कितना हो गया माइनस पाई बाई 3। आंसर आ गया बी वाला। एक बार देखेंगे बी वाला पार्टी है, इसका आंसर क्या है? यस सर। चलिए, तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, मगर मैं आपको कुछ बहुत जल्दी कुछ फॉर्मूले आपको 11th के रिवाइज करा रहा हूँ। 12th के वही फॉर्मूले यूज होंगे 12th में भी इनवर्स में, और वो 11th से लिंक हैं। पहले इसको हटा दूं मैं। हाँ यार, आपको कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? क्लियर है? यस सर। चलिए, है ना, आसान था, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे थोड़े से 11th के फॉर्मूलों की, जो मैं आपसे बार बार फोकस करूंगा कि नहीं लड़ने हैं तो याद करिए उन्हें। साइन 3 थीटा, हाँ जी विशेष पहले आप बताएंगे जल्दी से। साइन 3 थीटा इतनी देर तक सोच रहे हो तो फिर लगता है अच्छे से लड़ नहीं है। हाँ, चलिए बताएंगे स्नेहा आप जल्दी से। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ जी बोलेंगे जरा। साइन 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 4 sin साइन क्यूब क्यूब थीटा। थीटा, है ना? इनको लर्न कर लेना, अगली क्लास में जरूरत पड़ने वाली है आपको, है ना? यहाँ पर बात कर रहे हैं cos 3 थीटा,
यानी कितना होता है 4 4 cos cos cube theta minus 3 माइनस cos 3 theta. cos थीटा। यहाँ पर अगर हम बात tan 3 थीटा की करें तो कितना हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब Tan थीटा cube theta upon 1 अपॉन minus 1 3 tan square माइनस theta. 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान कर लेना इनको। एक दो फॉर्मूला और लिख रहा हूँ आपको जरा। sin 2 थीटा की आइडेंटिटी दो होती है, एक 2 sin आइडेंटिटी क्या theta होती है cos 2 sin theta. थीटा cos थीटा, और एक दूसरी क्या होती है 2 tan theta upon 1 2 plus tan tan square theta. हाँ 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरीके से cos 2 थीटा की चार आइडेंटिटी होती है। एक क्या होती है हमारी Cos cos square स्क्वायर theta थीटा minus sin माइनस square sin theta. स्क्वायर थीटा। 2 sin एक क्या square होती है theta. आपकी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। एक 2 क्या cos होती है square आपकी theta 2 cos minus स्क्वायर 1. थीटा माइनस 1, और एक 1 आपकी होती minus है tan square theta upon 1 1 plus माइनस tan. tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रन करिएगा बहुत अच्छे से, इन्हीं से चलेगा बाहर, है ना। फिर एक और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर tan 2 थीटा की आइडेंटिटी। हाँ ये बोलेंगे यार क्या होती है, 2 किसी को याद है? 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. यहाँ पे कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, ये होती है। और यहाँ देखो माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, इतना फर्क होता है केवल। sin 2 थीटा में क्या आता है नीचे प्लस, और tan 2 थीटा के केस में नीचे क्या आता है हमारा माइनस आता है ना। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको लगातार रिवाइज कराता रहता हूँ, है ना। इनको लिखने के पीछे सिर्फ ये रीजन है कि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाए, है ना। और जो भी मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया है एंगल्स के बारे में, है ना, साइन का आंसर, साइन कोसेक टेन, जो भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं उस चीज को, इनको आप बहुत अच्छे से थोड़ा सा एक बार लर्न करें, है ना। और रिकॉर्डिंग भी आपको मैं शेयर कर दूंगा ये वाली, तो उसमें से आप बार बार सुनेंगे तो भी आपको काफी चीजें लर्न हो जाएंगी, है ना। चलिए कुछ डिस्कस करना है तो बताइए, है ना, कुछ पूछना है आपको, कहीं भी कंफ्यूजन है तो। और ये सारी कंडीशंस इसलिए हैं फंक्शंस को लेकर के, है ना। फंक्शंस की वजह से ये सारी कंडीशंस को बनाया गया है, जिससे एक के दो आंसर नहीं आएंगे कभी भी, यानी कि फंक्शंस की कैटेगरी फेल नहीं होगी अगर आप ये बेसिक रूल्स का ध्यान रख रहे हैं तो। हाँ जी, कुछ पूछना तो नहीं है, नहीं तो क्लास को फिर यहीं पर ही हम एंड करेंगे, है ना। हाँ सर. चलिए आराम, आपको कुछ पूछना तो नहीं है? नो सर। चलिए फिर क्लास को यहीं पर ही। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? इसके बाद डिपेंड करेगा, अगर सपोज करो वो कहते हैं फर्स्ट चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर ले लेंगे उसके बाद, और नहीं तो हम डिटरमिनेंट ले लेंगे, है ना, सर depend करेगा। डिटर्मिनेंट्स हमारा ये वाला नहीं आ रहा, तो एक हमारा हाँ और ये एक बताइए, मैं कि यस मेरा, सर, कैलकुलस से स्टार्ट कर लेना, है ना। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, इन्वर्स में टाइम नहीं लगेगा। एक हाँ, इसके बाद अगर जो रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो वो चैप्टर थोड़ा सा टाइम ले लेता है, क्योंकि उसमें ना समझाना बहुत पड़ता है। चलो देख लेंगे ना, है ना, देख लेंगे ना, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। चलिए, है ना, फिर क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, और पूछ आप कहीं से भी सकते हैं ना, वो तो फिर करेंगे जो भी है। अगर आपको कहीं भी कुछ पूछना है वो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो डिटरमिनेंट Thank you, पूछना हो तो बता सकते